भाई साहब कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं दीदी, बस ऐसे ही। दीदी आपका उदयपुर महंगा बहुत है। देखो सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं यहाँ पे। आप लोग ये वाला चावल क्यों मंगाते हैं? भाई चावल 20 रुपए किलो हो या 70, भरना तो पेट ही है हमको। हाँ 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 ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। हाँ हाँ ये लो अपने बाबूजी से बात करो। गुड्डू। हाँ बेटा, बेटा मैं तुझे लैंडलाइन से फोन करता हूँ, रोमिंग चार्ज आ रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब भाई साहब जी वो रसीद। हाँ आइए। गायत्री बहन, ये घर गृहस्थी की चिंता तो खत्म ही नहीं होती जीवन भर। हाँ? इंसान सोचता है बच्चे बड़े होंगे सुख से बैठेंगे, यहाँ बच्चे बड़े हुए तो उनकी शादी की चिंता और फिर तो वो सिलसिला जारी ही रहता है। लेकिन यही तो जीवन का आनंद है ललिता भाभी, बच्चों को बड़े होते हुए देखते हैं, सारी मेहनत सफल हो जाती है। सो तो है, अब तो आप दादी बन गई है, अब तो बहुत मजा आता होगा आपको। अब तो गायत्री बहन साल दर साल ये खुशियाँ आती ही रहेंगी। आज मुन्ना बाप बना है, कल को रश्मि के बच्चे हो जाएंगे। लेकिन रश्मि से पहले तो नंदिनी हमें खुशखबरी सुनाएगी, अब ब्याह तो उसका हुआ है पहले। वो तो है। कैसी है नंदिनी जीजी, खुश तो है ना अपने घर में? कब आ रही है हमसे मिलने? आजकल अपने मामा ससुर के यहाँ गई हुई है, कुछ दिनों में लौटी। परमात्मा की कृपा से बहुत खुश है। चलो अच्छा है। और आपकी रश्मि जीजी? वो भी खुश है, घनघोर पे आई थी ना। चलिए अच्छा है, बेटियां अपने घर में खुश तो माँ बाप भी खुश। अब बस बेटियों से खुशखबरी आ जाए तो ये खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। इतना भर जाएगा ना हमारा घर छोटी दुल्हन, जरा सोचो, चारों तरफ बच्चे, रौनक, खिलौने। हे भगवान, ये दिन जल्दी दिखाना। दत्ता जी को देख के हंसता है। लल्ला डुगू दादाजी के साथ कितना खुश रहता है ना। देखिएगा अभी थोड़ा और बड़ा होगा ना, फिर ऑफिस भी नहीं जाने देगा। ना ना बहू, तुम्हारे दादाजी उसे दफ्तर ले जाएंगे और बही खाते की कहानी भी सुनाएंगे। भाभी माँ, दादाजी से यदि कोई ये कहे कि आप दफ्तर मत जाइए, घर में आराम कीजिए, तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब से लल्ला आया है, दफ्तर से घर जल्दी निकल आते हैं दादाजी। और जब नंदिनी बिटिया को बच्चा होगा, तब पोते और नाती में ही मन लगा रहेगा इनका, दफ्तर में जरा भी नहीं लगेगा। या तो घर में दफ्तर खोल देंगे या फिर दफ्तर में घर बना लेंगे। अरे आओ आओ रंजन, बैठो। रंजन, रात को ठीक से नींद आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे जीजी बड़ी गर्मी है आपके उदयपुर में। हाँ अरे तो फिर एसी क्यों नहीं चलाया? अरे जीजी, माना कि आप लोग हमसे कमरे का किराया नहीं लेंगे, लेकिन मैं भी तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? मुझे अच्छे से पता है कि एसी चलाने से बिजली का बिल कितना बढ़ जाता है। अरे बिजली की बात से याद आया जीजी, कुछ बरस पहले ही हमारे पड़ोस के गांव में बिजली गिरी थी, वो आंधी तूफान आया था उस दिन। हाँ दीदी, तूफान तो मेरे पेट में आ रहा है, जल्दी से नाश्ता दे दो, नहीं तो। हाँ, नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है। अजय सुनिए, नाश्ता लगा है, आइए। हाँ हाँ भाभी माँ, बस आते हैं, ये जरा सा काम बचा है, आप लोग शुरू कीजिए ना। हाँ। जीजी, मुन्ना कहाँ है? भाई साहब उसे जरूरी काम था तो आज जल्दी दफ्तर चला गया। दत्ता जी को देख के हंसता है। सही कहते हैं कहने वाले, मूल से ब्याज प्यारा होता है। पिछली बार आए थे तो मुन्ना सबकी आंखों का तारा था, और इस बार आए तो देखते हैं कि लल्ला में सबकी जान बसती है। हाँ वो तो है, घर में बहुत लाडला है हमारा पोता। दीदी सारा प्यार पोते पे ही लुटा देंगी तो नाती के लिए क्या रखेंगी? अरे जीजी, सारा प्यार के अपने पोते पे ही लुटाएंगी अभी। नाती के लिए कुछ नहीं रखेंगे क्या? कल को नंदिनी का भी तो बच्चा होगा। मामी जी वो मुझे आपसे पूछना था कि आपने रात को खिड़कियां खोली थी क्या? मतलब कि एसी नहीं चलाया तो अगर खिड़की खोल देते तो गर्मी नहीं लगती। लो, बहू ने तो मेरी बात पलट ही दी। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? प्यार तो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। रही बात नाती और पोते की, तो बच्चे हो गए, उनमें कैसा फर्क? लो बहू, संभाल।
नंदिनी की माँ, लाओ पर्स। अरे मुन्ना का फोन। हेलो मुन्ना। मामा जी, राधे कृष्ण। अक्षरा पास में है? नहीं बेटा, बहू तो यहाँ नहीं है। फोन बजा इसलिए मैंने उठा लिया। ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगा। मुन्ना मुन्ना सुनो सुनो बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा जी। बेटा वो कल डॉक्टर के पास जाना है आंख दिखाने। अब आने जाने के लिए अगर गाड़ी का इंतजाम हो जाता तो, अब क्या है ना कि वैसे तो मैं टैक्सी से जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना किसी का क्या भरोसा। अभी आने जाने में इधर उधर घुमा देंगे टैक्सी वाले और 150-200 रुपए खींच लेंगे। अब अपनी गाड़ी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए या 50 रुपए का पेट्रोल खर्च होगा, नहीं? जी मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। अच्छा मामा जी, मैं फोन रखता हूँ, कोई मिलने आया। हाँ हाँ तुम काम करो बेटा। जी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है जीजी। तुम्हारे लिए बनाया है। मेरी हाथ की मटरी तुझे अच्छी लगती है ना? अरे वाह जीजी, ननद हो तो आपके जैसी। जीजी वैसे तो एक चुप में 100 सुख है, पर मुझसे भी ना रहा नहीं जा रहा है। जीजा जी अभी भी नाराज हैं क्या हमसे उस बात को लेकर? छोड़ना ललिता बीती बातों को। मतलब हाँ। अरे मैंने ऐसा कब कहा? वो कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ सब घाव भर जाते हैं। अब मुझे और रंजन को ही ले, बचपन से हम हमेशा अलग रहे और बड़े होते ही गलतफहमियां हो गई। वैसे गलतफहमी से याद आया, जो भी हुआ था गलतफहमी तो जीजा जी की ओर से हुई थी ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती ललिता। अरे जीजी शक्कर पारा मेरे लिए बनाया, लेकिन ये इतना सब कुछ क्यों बना दिया? दीदी नंदिनी अभी भी खाने पीने में खिटपिट करती है या कुछ सुधरी है? अरे नहीं रे, अब ठीक है। बहुत मन कर रहा है नंदिनी से मिलने का जीजी। इन्हें ही देख लीजिए, घूम फिर के नंदिनी पे आ ही जाते हैं। अच्छा जीजी, नंदिनी की शादी को कितने बरस हो गए? 2। अब तो खुशखबरी बनती ही है। हाँ जीजी, नंदिनी को कहिए अब देर ना करे, जल्दी से आपके लिए गुड्डा या गुड़िया ले आए। हमारे कहने या सोचने से क्या होता है ललिता, वो सब तभी होगा जब भगवान चाहेंगे। सो तो है जीजी, पर जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। क्यों? बहुत भोली हैं आप जीजी। वैसे जो बात आप नहीं समझ पाई वो आपकी बहू अक्षरा समझ गई। देखा नहीं, जैसे ही मैंने नंदिनी की इधर बात शुरू की, वो लल्ला को लेके चली ही गई वहाँ से। तूने बात ही ऐसी कही ललिता जो किसी को भी अच्छी ना लगे। जब नंदिनी का बच्चा आएगा तो उसे भी उतना ही प्यार मिलेगा। बच्चा 1 हो, 2 हो या 5, दादा दादी का प्यार बटता थोड़ी ना है। प्यार दुलार बटे ना बटे, और बहुत कुछ बढ़ जाता है जीजी। अरे ये क्या कह रहे हो? हमारे घर में ना कोई ऐसे सोचता है ना कहता है। हमारे लिए जैसी नंदिनी वैसे ही मुन्ना और रश्मि। अब इन बच्चों में फर्क नहीं किया तो उनके बच्चों में क्यों फर्क करेंगे? आप गलत समझ रही हैं हमें जीजी। जो भी कहना चाह रहे हो मैं समझ रही है। मेरे सामने जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन गलती से भी अपने जीजा जी के सामने ये मत कहना, वरना। जीजी हम अपने मन की तो समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे के मन की तो नहीं कह सकते ना। और आजकल किसका मन कब बदल जाए कुछ पता नहीं। राधे कृष्ण बहन जी। अरे रुक्मिणी बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये रुक्मिणी बहन नंदिनी की सास। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। और ये नंदिनी के मामा मामी। आइए ना विराजी, आइए। यहाँ पास ही आई, सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। अच्छा किया रुक्मिणी बहन, वहाँ कहाँ घर से बाहर निकलना हो पाता है। रुक्मिणी बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप तो सुखी हो गई हैं गायत्री बहन, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त जो हो गई हैं। पता नहीं भगवान हमारी कब सुन लेगा। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं रुक्मिणी बहन? शुक्र है आपने कम से कम पूछ तो लिया, वरना बस मैं कहती ही रहती हूँ, सुनता तो कोई नहीं है। वैसे मैं अपनी कोयल का रिश्ता देखने गई थी,
अगले हफ्ते लड़के वाले आने वाले हैं उसे मिलने। घर बार भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, बस बात पक्की हो जाए। हाँ हाँ, जरूर हो जाएगी रुक्मिणी बहन, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। हाँ रुक्मिणी बहन, परमात्मा कोमल को अच्छा वर और घर दोनों देंगे। कहाँ गायत्री बहन, अच्छा वर और घर ऐसे थोड़ी ना मिलता है, उसके लिए जेब भरी होनी चाहिए। और आप लोगों से तो हमारी स्थिति छुपी नहीं है। अब हमारा तो ना कोई कारोबार है ना जमीन जायदाद, ले दे के मोहित की नौकरी का तो सहारा है। खैर, अब वो वापस आ जाए तब बात आगे बढ़ेगी। अभी तो अपनी मामा के यहाँ से लड़के वालों से बात करने गया है। क्या ठीक है लल्ला, लगता है माँ इसने गीला कर दिया है। मैं इसकी नापी चेंज करके लाती हूँ। चल मैं अभी आई। चल आप क्या लेंगी रुक्मिणी बहन? आपके लिए चाय लाऊं या शरबत? शरबत ही पिला दीजिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है। जी बस अभी लाई। वैसे बहन जी, लल्ला के आने से आपके घर की रौनक बढ़ गई है। वो तो है। अब पता नहीं हमारी बहू हमें पोते का मुख कब दिखाएगी। पता है, खानदान में सब पूछ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो वो दिन भी जल्दी आ जाएगा रुक्मिणी बहन। कहाँ, अब पति पत्नी की भी मर्जी होनी चाहिए ना। जब भी मैं कहती हूँ तो टाल देते हैं। अब मैं तो सास, कुछ भी कहूँ तो बुरा ही लगेगा। आप तो माँ हो, शायद आपकी बात समझ में आए। हाँ, एक बार नंदिनी वापस आ जाए, फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। वैसे तो एक चुप में 100 सुख है जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा। आखिर नंदिनी हमारी भी तो बेटी जैसी है। रुक्मिणी बहन ने भी वही कहा ना जीजी। अब आप ही बताइए, क्या आपका मन नहीं करता कि आप नंदिनी के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएं? जीजी अब आप कहें ना कहें, पर हमें तो पता ही है आप कैसे हमारी गुड्डू और बबली को खिलाते थे। हम सब जानते हैं जीजी, आप में तो ममता कैसी कूट कूट के भरी है। मैं क्या जानती नहीं जीजा जी और आपको बच्चों से कितना लगाव है? जीजी कभी पूछा नहीं आपने नंदिनी से इसके बारे में? जीजी बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, पर बच्चा क्यों नहीं है वो तो पता होना चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ भगवान करे सब ठीक हो। नंदिनी और जमाई साहब को अगर अभी बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई मुश्किल हुई तो, नंदिनी या जमाई साहब में कोई कमी हो जिससे ये बच्चा ना हो रहा हो तो, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जीजी अब नंदिनी जैसे ही आए तो आप उससे बात कीजिएगा। आज तो उसकी सास ने कहा है, कल को बाकी रिश्तेदार भी तो कहेंगे। अरे अक्षरा, तुमको भाई बेटा कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। नहीं बस वो ऐसे ही पानी चाहिए था। भाभी माँ क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। बहू, ये चाय जरा तुम्हारे दादाजी को दिया। जी भाभी। लो बेटा। दादाजी चाय। अभी तो मैं लल्ला के साथ खेल रहा हूँ। लल्ला लल्ला दादाजी चाय पिए। आ गए तारे पप्पा। देखना अभी सीधे यहीं आवेंगे यहाँ अपने लल्ला के पास। लल्ला अब अपने पापा के साथ खेलेगा। लो। नहीं दादाजी, आप ही नक्श के साथ खेलिए, आपके साथ वो ज्यादा खुश रहता है। क्यों अक्षरा? हाँ मुन्ना, तू भी जब छोटा था ना तो दिन भर हमारे पास ही रहता था। आपको बच्चों के साथ बहुत मजा आता है ना? हाँ लल्ला के साथ थोड़ा सा खेल लेता हूँ तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है।
मैं तो कहता हूँ कि अब नंदिनी रश्मि के भी बच्चे हो जाने चाहिए, ताकि और बूढ़ा होने से पहले मैं उनके साथ भी खेल सकूंगा। रेलगाड़ी में बैठेगा लल्ला अपने मम्मी पापा के साथ, और पीछे बैठेंगे नंदिनी बुआ और मोहित फूफा अपने लल्ला के साथ। वर्षा, आई। क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ वर्षा, आपके ऑफिस में बहुत काम। अनन्या कहाँ है? वो अपने दादा दादी के साथ पार्क गई है। बच्चों का अच्छा है ना, खाओ पियो घूमो फिरो, ना काम की टेंशन ना ही पढ़ाई की। पढ़ाई की टेंशन तो आप देने वाले, मेरी फूल सी बच्ची को। ये वर्षा, पढ़ाई टेंशन थोड़ा ही है। और फिर अपनी बेटी के लिए तो मैं सबसे अच्छा प्ले स्कूल ढूंढ रहा हूँ। कल सुबह तैयार हैं, एक तो स्कूल देख के आएंगे। लेकिन एक बार माँ और बाबूजी से तो पूछ लेते हैं, उन्हें ठीक लगे तो। वर्षा अभी नहीं, पहले हम लोग जाके एक दो स्कूल देख आते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। और हाँ, अनन्या को भी साथ में ले चलेंगे, देखते हैं इतने सारे बच्चों को देखकर क्या रिएक्ट करती है। हाँ, लेकिन अगर उसे अच्छा लगा तभी डालेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जी मैं तो कहता हूँ कि अगर उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगा ना, तो भी जबरदस्ती नहीं डालेंगे। खुश? जैसे ही मैंने आवाज दी, वकील कारी मारकर हंसने लगा, जरा भी ना थका। थकान तो आपको भी कहाँ होती है दत्ता जी, दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद भी घर पर आकर आप लल्ला के साथ देर तक खेलते रहते हैं। मैंने क्या कहा था, घर में एक बच्चा है तो ये हाल है, कल को ज्यादा होंगे तो ये तो पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते ही रहेंगे। कारोबार दफ्तर सब भूल जाएंगे। अपने नाती पोते से बड़ी और कोई खुशी है जीवन में तो बता। गायत्री जी, ये रंजन भाई साहब और भाभी जी कहाँ हैं? चाय नहीं पीनी क्या उन्हें? नहीं, चाय पी ली उन्होंने, वो ऊपर अपने कमरे में है। कल डॉक्टर के पास जाना है ना, तो सारे कागज इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, आप उन्हें कहीं घुमाने ले गई या नहीं? क्या दिन भर से घर में ही है वो लोग? जी वो ले तो जाते, लेकिन रुक्मिणी बहन आ गई थी, कह रही थी कोयल के लिए रिश्ते की बात चलाई है उन्होंने, लड़का अच्छा है, परिवार भी भला है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए कोयल बिटिया का, तो उनकी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हाँ, हमने भी यही कहा, पर वो थोड़ी परेशान सी लग रही। हालांकि उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ मदद चाहिए होगी कोयल की शादी में। किसी की बेटी के ब्याह में योगदान करना तो पुण्य की बात। कोयल तो हमारी घर की बेटी है ना। दत्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। बस कोयल का ब्याह हो और नंदिनी की भी गोद भर जाए, रुक्मिणी बहन भी खुश और हम भी। चलिए ना, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आज तो बड़े दादाजी के साथ खेल खेल के आप थक गए होंगे, है ना? दादाजी भी कमाल करते हैं, दफ्तर से आके सीधा इसके साथ खेलने लगते हैं, किसी और चीज की सुध रहती नहीं है उन्हें। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई, लेकिन वो नक्श के साथ ही खेलते रहे, है ना? और इसे देखिए, उस वक्त खिलखिला के हंस रहा था, जैसे इसे सब कुछ समझ में आ रहा। दादाजी कह रहे थे कि नन्ही दीदी और रश्मि के भी बच्चे हो जाएंगे ना, तो खुशियां डबल हो जाएंगी। क्यों नक्श, आप तो बड़े भैया बन जाओगे, है ना? यही कह रहे थे ना दादा? नहीं, यही कह रहे थे। क्या हुआ अक्षरा, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ अक्षर, कोई बात हुई है क्या? बताइए मुझे, मुझे टेंशन हो रही है। क्या ये आप क्या कह रही हैं? हाँ नैतिक, दीदी ने मुझसे खुद ये बात कही थी और कहा था कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं गया। भाभी माँ और दत्ता जी तो जैसे
उनके बच्चे के आने की राह देख रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।